हाय, आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल। जैसा कि मैं एट का जियोग्राफी एनसीईआरटी डिस्कस कर रहा हूँ, उसमें आज थर्ड चैप्टर है एग्रीकल्चर। तो हम लोग एग्रीकल्चर को देखेंगे, ठीक है। और ये यूपीएससी एंड जो स्टेट पीसीएस हैं एंड अदर एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट में दें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर बेसिकली प्राइमरी एक्टिविटी है। कुछ हम थोड़ा बहुत इसके बारे में बता देते हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज़ है। अब प्राइमरी एक्टिविटीज़ है तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज़ में ऑल दोज कनेक्टेड विद द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, मतलब कि हम जब डायरेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज से यूज करते हैं प्रकृति से, तो वो जो है प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आता है, ठीक है। और वो जो है एग्रीकल्चर में आता है, जैसे कि एग्रीकल्चर, फिशिंग, गैदरिंग आर द गुड एग्जाम्पल। इसके जो एग्रीकल्चर है, फिशिंग है एंड ये सब जो है इसके अच्छे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब जो दिस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ये प्लांट, एक प्लांट को, ठीक है, टू ये फिनिश्ड प्रोडक्ट इवॉल्व, मतलब एक जैसे कि वीट है, वीट से मतलब गेहूं है, गेहूं से जब से फिनिश प्रोडक्ट लाते हैं उसमें तीन एक्टिविटीज होते हैं, तीन चरण में एक्टिविटीज होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी के में क्या होता है, जैसे कि प्राइमरी तो वीट है, हम वीट प्रोडक्शन करते हैं। उसके बाद उसको जो है सेकंड में उसको प्रोसेस्ड करते हैं, ठीक है, उसको ब्रेड बना देते हैं कंपनी में। तो जो फैक्ट्री और इंडस्ट्री जो हुआ वो सेकेंडरी एक्टिविटीज हुआ। प्राइमरी तो हमें वीट प्रोडक्शन किए, सही, ठीक है। तो सेकेंडरी क्या हुआ, इंडस्ट्री। एंड टर्सरी, उसको ब्रेड को जो हम सप्लाई करते हैं, मार्केट में उतारते हैं, तो वो टर्सरी हुआ, ठीक है। सर्विस सेक्टर, यानी कि ब्रेड की जो सप्लाई है वो टर्सरी में आती है, ठीक है। तो हम्म, आगे बढ़ते हैं, इसमें हम देखते हैं अब, ठीक है। सेकेंडरी एक्टिविटीज बेसिकली आर द कंसर्न विद द प्रोसेसिंग। यस, हमने बताया कि वो प्रोसेसिंग ऑफ दीज रिसोर्सेस, और रिसोर्सेज का प्रोसेसिंग करती है, ठीक है। जैसे बीट को ब्रेड में तब्दील कर देती है। एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, स्टील का मैन्युफैक्चरिंग करती है। बैंकिंग, बेकिंग ऑफ ब्रेड, यस, ब्रेड को बनाती है। एंड वेविंग ऑफ द क्लॉथ, क्लॉथ को बुनती है। आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटी। एंड टर्सरी में क्या है, प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी को जो सपोर्ट प्रोवाइड करती है उसे कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर्स। थ्रू द सर्विसेज, वो सर्विस के द्वारा जो है अपना सपोर्ट प्रोवाइड करती है, किसको, प्राइमरी सेक्टर को। एंड टर्सरी, जैसे कि जैसे कोई फर्टिलाइजर यूज कर रहा है, तो जो हम सर्विस देते हैं, प्रोवाइड कराते हैं, फर्टिलाइजर प्रोवाइड कराते हैं, वो टर्सरी हुआ। लेकिन वो प्रोवाइड तो किसको कराए, प्राइमरी सेक्टर को। तो इसी प्रकार जो है वो दोनों को, और इंडस्ट्री में भी सपोर्ट करती है, ठीक है। जैसे कि ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, ये सब एग्जांपल है किसके, टर्सरी एक्टिविटीज के, ठीक है। जो वर्ड एग्रीकल्चर है ये ड्राइव हुआ है, लैटिन वर्ड है। एगर मीन्स, और एग्री मीन्स क्या होता है, सॉयल। एंड कल्चर मीन्स क्या होता है, कल्टिवेटेड, यानी कि सॉयल का कल्टीवेशन, ओके। तो ये देखते हैं, एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी, यस, हमने बताया। इट इंक्लूड द ग्रोइंग द क्रॉप्स, क्रॉप्स जो है ग्रोइंग होता है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। एग्रीकल्चर के अंतर्गत ये सब आते हैं, जैसे कि ग्रोइंग क्रॉप, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, रेयरिंग ऑफ द लाइव स्टॉक, ओके। इन द इन द वर्ल्ड द 50% ऑफ द पर्सनस, जो विश्व के लगभग 50% लोग इंगेज हैं इन द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में। एंड टू थर्ड टू थर्ड ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन, जो इंडिया की पॉपुलेशन है उसकी टू थर्ड पॉपुलेशन जो है वो स्टिल अभी भी डिपेंड है किस पे, एग्रीकल्चर पे, ठीक है। तो ये फैक्ट है, ध्यान रखना। फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ द सॉयल, जो फेवरेबल टोपोग्राफी होती है ऑफ द सॉयल की, क्लाइमेट आर द वाइटल फॉर द एग्रीकल्चर, मतलब कि जो अच्छी सॉयल की टोपोग्राफी होती है और क्लाइमेट जो है वो एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फेवरेबल है। द लैंड ऑफ विच द क्रॉप्स आर ग्रोन, जिस जिस लैंड पे क्रॉप ग्रोन होता है उसे बोलते हैं एरेबल लैंड, ओके। इन द मैप
यू कैन सी द एग्रीकल्चर एक्टिविटी, यस हम लोग देखेंगे इन द कंसंट्रेटेड इन द दोज द रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड देयर वेयर द सुटेबल फैक्टर्स फॉर द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, कहाँ कहाँ होता है हम लोग आओ देखते हैं मैप में। तो देखो ये यूरोपियन रीजन है, यहाँ पे बेसिकली वीट प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो ये वीट प्रोडक्शन एरिया में मेज वगैरह भी होता है। ठीक है, एंड ट्री प्लांटेशन भी इस तरफ यहाँ पे मेडिटेरेनियन के आसपास एक ग्रेप्स अंगूर की खेती और ओके और अदर सिट्रिक फ्रूट्स यहाँ होते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टेपी रीजन है जो कि वीट के लिए काफ़ी मतलब जाना जाता है। ये इंडिया का रीजन है, यहाँ पे जो गंगा वैली है, गंगा ब्रह्मपुत्र एंड सिंधु, ये रीजन जो है ये राइस एंड वीट के लिए काफ़ी जाना जाता है। एंड जो वेस्टर्न घाट है एंड ईस्टर्न घाट, ये जो है यहाँ पे कौन सा एग्रीकल्चर होता है, क्रॉप होता है बेसिकली यहाँ पे वीट होता है, अदर बीच में बाजरा और अदर मस्टर्ड एंड अदर जो दलहन की फसलें हैं वो सब होती हैं। ठीक है, तो ये हाई एरेबल लैंड है इंडिया का। ठीक है, ये है चाइना का, चाइना यहाँ पे भी चाइना का जो है राइस वगैरह होता है, पैडी। जापान में भी पैडी राइस होता है। ऑस्ट्रेलिया के इस रीजन में रेयरिंग होता है। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना, बीट प्रोडक्शन भी होता है। ये है अमेरिका का पेरिस रीजन जहाँ पे बीट प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो ये क्षेत्र देखना। और यहाँ पे जो है पंपास है अर्जेंटीना का, यहाँ पे भी वीट प्रोडक्शन होता है। अफ्रीका में भी कुछ क्षेत्रों में प्रोडक्शन होता है, जैसे यहाँ पे मैज वगैरह भी होते हैं। ठीक है, राइस वगैरह भी होते हैं। साउथ अफ्रीका में भी होते हैं। ठीक है, तो जो जो भी डार्क में किया गया वहाँ भी मतलब वहाँ पे एग्रीकल्चर होता है, ये एरेबल लैंड है। ठीक है, अदर अलग अलग फसलें होती हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो एग्री को जब कल्चर मिलाते हैं तो एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर क्या है, द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ द सॉयल ऑन द सॉयल। ठीक है, जो हम सॉयल पे प्रोडक्शन करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, उसका आर्ट है एग्रीकल्चर। रेजिंग क्रॉप्स, रेयरिंग लाइव स्टॉक, इट इज आल्सो कॉल्ड द फार्मिंग। ठीक है, जब क्या क्या होता है, क्रॉप्स होता है, ठीक है, रेयरिंग एनिमल्स होते हैं, ये सब होते हैं, तो उसे कहते हैं फार्मिंग या एग्रीकल्चर। आगे बढ़ते हैं। सेरीकल्चर क्या होता है, सेरीकल्चर कमर्शियल रेयरिंग ऑफ द सिल्क वॉर्म्स। ठीक है, इट में सप्लीमेंट द इनकम ऑफ द फार्मर्स, यस फार्मर्स को इनकम प्रोवाइड कराते हैं। एंड पेसिकल्चर क्या है, पेसिकल्चर बेसिकली ब्रीडिंग द फिश इन द स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड्स में होता है। ठीक है, विटीकल्चर क्या है, ये विटीकल्चर बेसिकली कल्टीवेशन ऑफ द ग्रेप्स, अंगूर की खेती। हॉर्टिकल्चर क्या है, हॉर्टिकल्चर में क्या क्या आते हैं, ग्रोइंग द वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड द फ्रूट्स फॉर द कमर्शियल यूजेस। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। फॉर्म सिस्टम क्या है, एग्रीकल्चर और द फॉर्मिंग कैन बी लुक्ड एट ये सिस्टम। द इम्पॉर्टेंट इनपुट्स आर द सीड्स, इन पे इसमें इम्पॉर्टेंट क्या क्या हैं फॉर्म सिस्टम में, तो सीड्स हैं, फर्टिलाइजर हैं, मशीनरी है। ओके, तो देखो फॉर्म सिस्टम ऑफ एन द एरेबल लैंड में क्या क्या है, तो इनपुट में बेसिकली मशीनरी, सीड्स, केमिकल्स। ओके, प्रोसेसिंग में प्लगिंग, सोइंग, स्प्रेइंग। आउटपुट में क्रॉप्स। ओके, और जो है फिजिकल एंड द ह्यूमन फॉर्म ऑफ द इनपुट्स, तो ह्यूमन में क्या स्टोरेज रखते हैं, लेबर, मशीनरी, केमिकल्स। ठीक है, ये सब ह्यूमन इनपुट्स हैं। एंड द फिजिकल यूनिट्स में क्या है, रेनफॉल होता है एंड द सॉयल, स्लोप्स, टेम्परेचर, सनसाइन। ठीक है, ये सब जरूरत होता है। आगे बढ़ते हैं। तो कहाँ थे हम लोग, ये मशीनरी एंड द लेबर्स, यस ये सब जो है ज़रूरत होते हैं फॉर्म के लिए। एंड सम ऑफ द ऑपरेशंस इन्वॉल्व आर द प्लगिंग, sowing, irrigations, beddings, and the harvesting. The outputs from the system. The output from the system include the crops, wools, dairy, poultry products. Okay, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ फार्मिंग क्या है, फार्मिंग इज ए प्रैक्टिस इन द वेरियस वेज क्रॉस द वर्ल्ड। ओके, फार्मिंग क्या है,
farming is a practice in the various ways across the world, depending upon the geographical conditions. ओके, जियोग्राफिकल कंडीशन पे डिपेंड करता है. डिमांड्स ऑफ प्रोड्यूस, प्रोड्यूस का उसका क्या डिमांड है, लेबर, लेवल ऑफ द टेक्नोलॉजी, फार्मिंग, एंड कैन बी क्लासिफाइड इनटू द टू मेन टाइप्स. ओके, कौन कौन सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड द कमर्शियल फार्मिंग. ओके, तो हम दोनों को देखेंगे, सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड द कमर्शियल फार्मिंग. सब्सिस्टेंस फार्मिंग मतलब हम लोग जान लेते हैं पहले कि मतलब जहाँ पे जीविका के लिए किया जाता है, और कमर्शियल जो हम व्यवसाय के लिए करते हैं. ठीक है, और इंटरेस्टिंग फैक्ट कुछ देखते हैं. तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है बेसिकली. इन दिस टाइप्स ऑफ फार्मिंग ऑर्गेनिक मैन्योर्स एंड द नेचुरल पेस्टिसाइड्स आर यूज इंस्टेड ऑफ द केमिकल्स. ओके, बिना जो है केमिकल के यूज के जो है एग्रीकल्चर करते हैं. दिस टाइप ऑफ द फार्मिंग ऑर्गेनिक मैन्योर में करते हैं, नेचुरल पेस्टिसाइड यूज करते हैं, यूज इंस्टेड ऑफ द केमिकल. ठीक है, केमिकल नहीं यूज करते. नो जेनेरिक मॉडिफिकेशंस इन द डन टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ द क्रॉप. कोई भी जेनेरिक मॉडिफिकेशन नहीं करते यील्ड में. ठीक है, चलो अब देखें सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है. तो दिस टाइप ऑफ द फार्मिंग प्रैक्टिस मीट the needs of the farmers families. Okay, traditionally low level of the technology and household labor are used to produce on the small outputs. Okay, subsistence farming can be further classified as an intensive subsistence and the primitive subsistence farming. आगे बढ़ते हैं. इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या होता है. द फार्मर्स cultivates a small plot of land using the simple tools and the more labor. Climate with the large number of the days. Okay, climate with the large number of days with the sunshine and the fertile soil permit growing the more than the one crops annually. ठीक है, अगर सनसाइन रेगुलर मिलता है तो वन से एक से अधिक क्रॉप्स जनरली प्रोडक्शन कर लेते हैं. कहाँ पे. इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर. ठीक है, इस क्षेत्र में. आगे देखते हैं. ग्रोइंग द वन मोर क्रॉप्स एनुअली इन द सेम प्लॉट. राइस इज द मेन क्रॉप्स. ओके, राइस यहाँ पे मेन क्रॉप्स होता है. अदर क्रॉप्स इंक्लूड करता है कौन कौन. वीट, मेस, पल्सेस एंड द ऑयल सीड्स. ओके, और इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में प्रेवेलेंट इन द थिकली पॉपुलेटेड एरिया, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन होता है. ऑफ द मानसून रीजन, ये मानसून रीजन होता है. ऑफ द साउथ एंड द साउथ ईस्ट एंड द ईस्ट एशिया. कौन कौन रीजन. साउथ मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट, साउथ ईस्ट मतलब आसियान कंट्रीज, एंड ईस्ट का एशिया मतलब चाइना वगैरह, चाइना जापान वगैरह. ठीक है, तो इस रीजन में जो है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर होता है. ठीक है, जो कि स्मॉल प्लॉट पे जो है एग्रीकल्चर किया जाता है. ठीक है, यहाँ पे लेबर अधिक आवश्यकता होता है. यहाँ पे एक से अधिक बार साल में एग्रीकल्चर किया जाता है. क्यों. क्योंकि यहाँ पे सनसाइन पूरे ईयर रहता है. ठीक है, जो कि मेन तो क्रॉप यहाँ का राइस है, बट वीट, मेस, पल्सेस एंड ऑयल सीड भी हम लोग प्रोडक्शन कर लेते हैं. ठीक है, तो ये रहा इंटेंसिव. अब आगे बढ़ते हैं. प्रिमिटिव सब्सिस्टेंसेस क्या होता है. प्रिमिटिव सब्सिस्टेंसेस एग्रीकल्चर में क्या होता है. इंक्लूड द शिफ्टिंग एंड द नॉर्मैडिक हेयरिंग. तो ध्यान रखना, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में जो है एक तो इंटेंसिव होता है, एक तो क्या होता है प्रिमिटिव. तो प्रिमिटिव में क्या क्या होता है. शिफ्टिंग एग्रीकल्चर मतलब एक जगह करके फिर मतलब फॉरेस्ट को काट के फिर मतलब उसको बर्न करके वहाँ पे एग्रीकल्चर करते हैं, क्रॉपिंग करते हैं, फिर उसको छोड़ देंगे 2-4 साल करने के बाद, फिर उसको दूसरी जगह पे करेंगे. ठीक है, फिर पहले वाले को पहले जगह पे जो है 8-10 साल में जो है वहाँ पे फिर फॉरेस्ट आ जाएगा. ये बेसिकली हाई रेनफॉल एरियाज होते हैं, तो वहाँ पे फिर से आ जाएंगे, फिर उसको काट के साफ करके फिर वहाँ एग्रीकल्चर मतलब एक जगह अस्थाई नहीं होता है. ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन. और नोमैडिक हेडिंग मतलब यहाँ पे पशुपालन करते हैं. तो अब स्टार्ट करते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन को. तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस इन द थिकी फॉरेस्ट एरिया. बेसिकली ये जहाँ जंगल होता है वहाँ पे यूज किया जाता है इसे टेक्निक को. थिकी फॉरेस्टेड एरियाज ऑफ द अमेजन बेसिन में
ट्रॉपिकल एरियाज ऑफ अफ्रीका में एंड पार्ट्स ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया में, ओके, एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, और सेंट्रल पार्ट आल्सो, सेंट्रल पार्ट इंडिया में भी यूज किया जाता है, कहाँ पे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में भी, तो ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। दीज आर द एरियाज ऑफ द हैवी रेनफॉल, मैंने बोला था यहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है, एंड क्विक रीजनरेशन ऑफ द वेजिटेशन, यहाँ पे क्विक रीजनरेशन हो जाता है किसका, वेजिटेशन का। ये प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड बाय द फिलिंग्स द ट्रीज, ठीक है, ये प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर किया जाता है बाई जो फिलिंग होता है ट्री से, ट्री को काट दिया जाता है, एंड बर्निंग देम, और उसके जला दिया जाता है, और जो उसके ऐश बचते हैं, राख, द ऐश आर देन मिक्सड, वो मिक्स कर दिया जाता है विद द सॉइल, सॉइल के साथ उसे मिक्स कर दिया जाता है, एंड क्रॉप्स लाइक द मैस, याम, पोटैटोज, कसावा आर ग्रोन, ये सब यहाँ पे किया जाता है, इसका प्रोडक्शन किया जाता है, क्रॉपिंग किया जाता है। आफ्टर द सॉयल लॉसेस इट्स फर्टिलिटी, और कुछ समय के बाद, 1-2 साल के बाद, जब सॉयल जो है अपनी फर्टिलिटी को लॉस करती है, कर देती है, देन द लैंड इज द अमेंडेड एंड द कल्टिवेटर मूव्स, वहाँ से कल्टिवेटर फिर उसको एग्रीकल्चर लैंड को छोड़ देते हैं टू ए न्यू प्लॉट, फॉर ए न्यू प्लॉट, फिर नए प्लॉट पे चले जाते हैं। शिफ्टिंग कल्टिवेशन इज नोन एज द, इसे और दूसरे नाम से भी जानते हैं किसके, स्लैश एंड द बर्न एग्रीकल्चर, इसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और देखते हैं दुनिया में कहाँ कहाँ कौन कौन सी शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन नोन बाय द डिफरेंट नेम्स इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो झूमिंग कहाँ होता है, तो झूमिंग हम सभी जानते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में होता है, ठीक है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओके, इस सब रीजन में, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में भी। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में होता है। मिल्पा कहाँ होता है, मिल्पा मैक्सिको में होता है, ध्यान रखना, नदर्न अमेरिका का कंट्री। रोका, रोका कहाँ होता है, ब्राज़ील, ये साउथ अमेरिका की कंट्री है। लदांग, ये कहाँ की है, ईस्ट लदांग, ये मलेशिया की है, ठीक है, मलेशिया में लदांग होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। और ये ईस्ट एशिया के, सॉरी, साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री, आसियान की मेंबर है, ठीक है, आसियान एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा देखते हैं किसमें, उसी में सब्सिस्टेंटिव मतलब प्रिमिटिव सब्सटेंसेस एग्रीकल्चर में देखते हैं। हार्डिंग, नोमैडिक हार्डिंग, तो ये क्या होते हैं बेसिकली, is practiced in the semi-arid and the arid region of the Sahara and Central Asia, parts of the India, okay, like the Rajasthan, Jammu and the Kashmir, यहाँ सब होते हैं। In this type of the farming, herdsman जो होता है वो move from the one place to one place, move from the place to place with their animals फॉर फोडर, फोडर के लिए ले जाते हैं, एंड द वाटर, वाटर के लिए भी अलॉन्ग विद डिफाइंड रूट, और एक डिफाइंड रूट पे ले जाते हैं उसको चरने के लिए, एनिमल्स को, फॉडर एंड वाटर के लिए। दिस टाइप ऑफ द मूवमेंट अराइजेज द रिस्पॉन्सेज टू द क्लाइमेटिक कॉन्स्ट्रेंट एंड द टेरेन, ओके, ये सब जो है क्लाइमेट को देख के ले जाया जाता है, टेरेन को देख के ले जाता है, देख के ले जाता है, टेरेन मतलब क्षेत्र को। इसमें कौन कौन सी रहते हैं, कौन कौन से जानवर को पालते हैं, तो सीप होते हैं, कैमल्स होते हैं, याक होते हैं, गोट्स होते हैं, आर द मोस्ट कॉमनली रेयर्ड, ओके। दे प्रोवाइड मिल्क, ये क्या प्रोवाइड करते हैं, मिल्क, मीट, वूल, हाइड्स एंड द अदर प्रोडक्ट्स टू द हर्डर्स, ओके, जो पालते हैं, एंड देयर फैमिलीज, ये सब चीज़ें इनके द्वारा प्राप्त होते हैं। आगे चलते हैं, कॉमर्शियल फार्मिंग को देखते हैं। कॉमर्शियल फार्मिंग के में क्या होता है, इन कॉमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल आर द रेयर्ड फॉर द सेल इन द मार्केट, मतलब मार्केट ओरिएंटेड यहाँ पे काम होता है। द एरिया कल्टिवेटेड एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज्ड, यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज इज द लार्ज नंबर पे यूज किया जाता है। मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय द मशीन, यहाँ पे जो है मोस्ट ऑफ वर्क जो है मशीन के द्वारा किया जाता है। कमर्शियल फार्मिंग इंक्लूड द कमर्शियल ग्रेन्स फार्मिंग, ओके, कमर्शियल फार्मिंग जो है इंक्लूड करते हैं किसको, कमर्शियल ग्रेन्स फार्मिंग को, मिक्स्ड फार्मिंग को, ओके, ग्रेन फार्मिंग होता है, मिक्स्ड फार्मिंग होता है, एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर और प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो ग्रेन मतलब बीट कल्टीवेशन हो गया, कमर्शियल ग्रेन, एंड मिक्स्ड में क्या हो गया, मिक्स्ड में मतलब जैसे कि वीट हो गया और उस या माइज हो गया, उस पे आधारित
जो एनिमल को रखते हैं, रेयरिंग करते हैं। प्लांटेशन में क्या हो गया, जैसे कॉफ़ी प्लांटेशन, टी, शुगर केन, ग्रैप्स, ये सब हो गया एग्रीकल्चर। आगे बढ़ते हैं। इन द कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर द कमर्शियल पर्पज, ओके। व्हीट एंड द मेज आर द कॉमन कमर्शियली नोन ग्रेन, ये कमर्शियल जाने जाते हैं। मेजर प्रैक्टिस्ड आर द टेम्परेट ग्रासलैंड, ये बेसिकली टेम्परेट, टेम्परेट कौन सा रीजन होता है, टेम्परेट बेसिकली जो ट्रॉपिकल के ऊपर होता है उसे टेम्परेट बोलते हैं, मतलब कि मिडिल लैटिट्यूड के जो होते हैं, यानी कि जो 30+, 30 से 50, ओके, 30 to 50 इनका लोकेशन होता है लेटीट्यूड। तो टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड, ये कहाँ कहाँ होते हैं, नॉर्थ अमेरिका में एंड यूरोप में एंड एशिया में, ओके। दीज एरियाज आर द स्पार्सली पॉपुलेटेड हैं, यानी कि कम पॉपुलेशन है यहाँ पे, एंड लार्ज फॉर्म स्प्रेडिंग, और लार्ज फॉर्म रहते हैं, ठीक है। ओवर 100 ऑफ द हेक्टेयर्स, यहाँ पे 100 हेक्टेयर्स हैं। सेवर विंटर रिस्ट्रिक्ट, ओके, यहाँ पे जो है सेवर विंटर्स रिस्ट्रिक्ट हैं द ग्रोइंग सीजन्स, जो ग्रोइंग सीजन के समय जो है हाई विंटर होते हैं, एंड द ओनली ये सिंगल क्रॉप कैन बी ग्रोन, यहाँ सिंगल क्रॉप ग्रोन होते हैं क्योंकि यहाँ सेवर विंटर होता है, और लगभग 6 महीने जो है सेवर विंटर रहते हैं, तो इसलिए उस समय प्रोडक्शन नहीं किया जा सकता, ओनली वन सिंगल क्रॉप किया जाता है जबकि सनलाइट होते हैं, ठीक है, यानी कि समर के समय। अब आगे बढ़ते हैं। मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है, मिक्स्ड फार्मिंग द लैंड्स यूज फॉर द ग्रोइंग फूड, फूड के लिए। इन द मिक्स्ड फार्मिंग द लैंड इज यूज फॉर द ग्रोइंग फूड एंड द फोडर क्रॉप्स एंड द रेयरिंग एनिमल्स, ओके। आगे बढ़ते हैं। इन द प्रैक्टिस कहाँ होता है, ये यूरोप में होता है, ईस्टर्न यूएसए में होता है, अर्जेंटीना में होता है, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में होता है, न्यूजीलैंड में होता है, एंड साउथ अफ्रीका में होता है। यहाँ सब जो है मिक्स्ड फार्मिंग होता है, जो कि मतलब एनिमल्स के लिए जो हम पालते हैं, रेयरिंग करते हैं, उसके लिए फोडर, ओके, और उसके बाद उसको उसी बेस पर उसको रखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्लांटेशन, प्लांटेशंस आर ये टाइप ऑफ द कमर्शियल क्रॉप फार्मिंग है, वेयर द सिंगल क्रॉप ऑफ द टी, कॉफी, शुगर केन, कैस्यू, रबड़, बनाना और द कॉटन आर ग्रोन, ठीक है। तो ये सब ग्रोन होते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ द लेबर, यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर की जरूरत होती है। कैपिटल आर द रिक्वायर्ड होता है। द प्रोड्यूस मे बी द प्रोसेस्ड, प्रोसेस्ड भी हो सकता है ऑन द फॉर्म, फॉर्म पे भी प्रोसेस्ड हो सकता है इटसेल्फ, और इन द नियर बाई फैक्ट्रीज में होगा। द डेवलपमेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज दस एसेंशियल फॉर द सच फार्मिंग, ओके। इसके लिए जो है डेवलप्ड ऑफ द ट्रांसपोर्ट होना चाहिए नेटवर्क, इन दस द एसेंशियल फॉर द फार्मिंग, ओके। आगे देखते हैं। मेजर प्लांटेशन आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड, रबर इन द मलेशिया, कॉफी इन द ब्राज़ील, टी इन द इंडिया एंड श्रीलंका आर द सम, श्रीलंका आर सम एग्जांपल्स, ठीक है। तो इसमें बनाना होता है, राइस, राइस तो सब्सटेंटिव में हो गया, सब्सटेंटिव। एंड मेजर फार्मिंग में चलते हैं। मेजर फार्मिंग में क्या क्या होता है, तो ये लार्ज वैरायटी ऑफ द क्रॉप्स आर ग्रोन टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन। क्रॉप्स आल्सो सप्लाई द रॉ मटेरियल्स फॉर द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। मेजर फूड क्रॉप्स आर wheat, rice, maize, millets, jutes and the cottons are the fiber crops. Important beverage crops are the tea and coffee, okay. राइस क्या होता है, मतलब अब राइस को देखेंगे। राइस इज द मेजर फूड क्रॉप्स है इन द वर्ल्ड। इट इज़ द स्टेपल डाइट है ऑफ द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन में, ओके। राइस नीड्स हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है राइस कल्टीवेशन करने के लिए, एंड द हाई ह्यूमिडिटी की भी ज़रूरत होती है, ओके, एंड द रेनफॉल। इट ग्रोज द वेस्ट इन द एलुवियल क्लेई सॉयल, ठीक है, एलुवियल क्लेई सॉयल में बेस्ट ग्रोन होता है। विच कैन द रिटेन द वाटर, और जो कि वाटर रिटेन कर सकता है। चाइना लीड इन द प्रोडक्शन ऑफ द राइस, यस, चाइना नंबर 1 पे, फॉलोड बाय द इंडिया, जापान, श्रीलंका एंड इजिप्ट, ओके। इन फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशंस एज इन द वेस्ट बंगाल
एंड द बांग्लादेश 2 to 3 क्रॉप्स आर ग्रोन इन ये ईयर। एक ही ज़मीन पे जो है वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में 2 से अधिक बार, 2 से 3 बार यहाँ पे एक क्रॉप का प्रोडक्शन किया जाता है। किसका? राइस का। आगे बढ़ते हैं। ये देखो राइस कल्टीवेशन होता है, इसमें हाई लेवल रिक्वायर होता है। वीट हार्वेस्टिंग ये कमर्शियल लेवल पे हो रहा, तो इसमें मशीनरी का यूज किया जाता है। ठीक है, आगे वीट को देखते हैं। और ये बाजरा कल्टीवेशन है। बाजरा बेसिकली मिलेट्स है। तो वीट वीट रिक्वायर द मॉडरेट टेम्परेचर, यानी कि मॉडरेट टेम्परेचर, यानी कि ये लगभग मिडिल लेटीट्यूड में होते हैं ज़्यादा। ठीक है, स्टेपी पेरीज ये सब मिडिल लेटीट्यूड में है। तो moderate temperature and the rainfalls during the growing seasons and the bright sunshine at the time of the harvest। ओके, जो कि जब हम हार्वेस्ट करते हैं उस समय सनसाइन होना चाहिए, ब्राइट सनसाइन होना चाहिए। और जब हम मतलब थोड़ा रेनफॉल भी होना चाहिए ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन एंड द ब्राइट सनसाइन एट द टाइम ऑफ द हार्वेस्ट। ओके, इट थ्राइव्स द वेस्ट वेल ड्रेन्ड लोमी सॉयल होना चाहिए। वीट इज़ द ग्रोन एक्सटेंसिवली इन द यूएसए में होता है, कनाडा में होता है, अर्जेंटीना में होता है, रसिया में होता है, एंड यूक्रेन में होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है, इंडिया में होता है। इन इंडिया इज इट ग्रोइंग इन द विंटर। भारत में जो है विंटर में इसको ग्रो किया जाता है। कब? लगभग दिसंबर टू मार्च टू अप्रैल तक। ठीक है, इसका नॉर्थ इंडिया में होता है। आगे चलते हैं। मिलेट दे आर नोन एज द कोर्स ग्रेन इसे कहते हैं, एंड कैन बी ग्रोन ऑन लेस फर्टाइल एंड द सैंडी सॉइल्स। ओके, ये लेस फर्टाइल एंड द सैंडी सॉइल्स पे इसका प्रोडक्शन किया जा सकता है। इट इज़ ये हार्डी क्रॉप होते हैं दैट नीड टू लो रेनफॉल एंड हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर यहाँ रिक्वायर्ड होता है, हाई टू मॉडरेट एंड एडिक्वेट रेनफॉल एंड द लो सॉरी जो ज्वार बाजरा रागी आर ग्रोन इन इंडिया। अदर कंट्रीज आर द नाइजेरिया, चाइना एंड नाइजर। यहाँ पे जो है कल्टीवेशन होता है कोर्स ग्रेन यानी कि मिलेट्स का। अब चलते हैं मैज पर। मैज इज आल्सो नोन एज द कॉर्न, इसे कॉर्न के नाम से भी जानते हैं। वेरियस कलरफुल वेराइटीज ऑफ द मेज इन द वर्ल्ड अक्रॉस द विभिन्न विभिन्न के कलर प्रकार के कलर जो है वर्ल्ड में पाए जाते हैं। और मेज रिक्वायर द मॉडरेट टेम्परेचर की रिक्वायर्ड होता है एंड रेनफॉल, मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल एंड लॉट्स ऑफ सनसाइन की जरूरत होती है। इट नीड्स वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉयल चाहिए इसे। मेज इज ग्रोन इन द नॉर्थ अमेरिका, ओके, यूएसए में, एंड ब्राज़ील में होता है, चाइना में होता है, रसिया, कनाडा, इंडिया, मैक्सिको, यहाँ सब इसका प्रोडक्शन होता है मेज का। आगे बढ़ते हैं। कॉटन कहाँ होता है? कॉटन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, लाइट रेनफॉल, 210 फॉरेस्ट फ्री डे होना चाहिए, मतलब फ्रॉस्ट फ्री, मतलब बादल वो नहीं होने चाहिए, फ्रॉस्ट। ठीक है, 210 फ्रॉस्ट फ्री डे, कोहरा नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, एंड ब्राइट सनसाइन होना चाहिए फॉर इट्स ग्रोन, इसको बढ़ने के लिए। इट ग्रो वेस्ट ऑन द ब्लैक एंड द एलुवियल सॉइल में ये बेस्ट प्रोडक्शन होता है। ठीक है, कहाँ पे? ब्लैक एंड एलुवियल सॉइल में। चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, इजिप्ट आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द कॉटन। ओके, इट is one of the main raw materials for the cotton textile industry। ओके, तो जूट को देखते हैं। जूट वाज आल्सो नोन एज द गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं। इट ग्रोज वेल ऑन द एलुवियल सॉयल एंड द रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर एंड द हैवी रेनफॉल, humid climate। Okay, this crop is grown in the tropical areas। India, Bangladesh are the leading producers of the jute। Okay, कॉफ़ी देखते हैं। Coffee requires the warm and the wet climate। Okay, well drained loamy soil, hill slopes are the more suitable for crops of the hill slopes are more suitable for the growth of the crop। Brazil is the leading producer of followed by the Colombia and India। ठीक है,
पहले नंबर पर ब्राज़ील, दूसरे पर कोलंबिया, तीसरे इंडिया। टी देखते हैं। टी इज द वेवरेज क्रॉप ग्रोन ऑन द प्लांटेशन। ओके, दिस रिक्वायर द कूल क्लाइमेट एंड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल होना चाहिए थ्रू आउट द ईयर फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस द टेंडर लीव्स, इसके पत्ते को। ओके, इट नीड्स वेल ड्रेन्ड loamy soils and the gentle slopes labors is the large number is required to the pick of the leaves, इसके पत्ते को। and Kenya, India, China, Sri Lanka produce the best quality tea in the world। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये टी प्लांटेशन है, इसमें लीव्स को तोड़ा जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट refers to efforts made to increase farm productions in order to meet the growing demand of increasing population। Okay, and this can be achieved in the many ways, such as the increase in the cropped areas, the number of the crops grown, uh, improving the irrigation facilities, use of the fertilizers, high yielding variety of seeds, mechanizations of the agriculture is also another aspect of the agricultural development। ओके, ये सब एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के एस्पेक्ट हैं। द अल्टीमेट एम टू एग्रीकल्चर डेवलप्ड इज टू इंक्रीज द फूड सिक्योरिटी। ओके, फूड सिक्योरिटी क्या होता है? फूड सिक्योरिटी एग्जिस्ट when all the pupils at all the times have the access to the sufficient, safe and nutritious food to meet their dietary needs and the food preferences for the active and the healthy life। Okay, agriculture has the developed at different places in the different parts of the world। Okay, developing countries with the large पॉपुलेशन यूजुअली प्रैक्टिस द इंटेंसिव एग्रीकल्चर। यस, जो डेवलपिंग कंट्रीज इंडिया बांग्लादेश या चाइना, ये सब जो है डेवलपिंग कंट्रीज विद द लार्ज पॉपुलेशन यूजुअली प्रैक्टिस इंटेंसिव एग्रीकल्चर। ओके, वेयर द क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन द स्मॉल होल्डिंग्स मोस्टली फॉर द सब्सटेंसिव लार्ज होल्डिंग्स आर द कॉमन सुटेबल कमर्शियल। जो है डेवलप्ड कंट्री में बेसिकली कमर्शियल एग्रीकल्चर होता है, जैसे कि यूएसए में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में। विद द हेल्प ऑफ द टू केसेस स्टडीज, हम लोग टू केस का करेंगे, टू केस स्टडीज का स्टडी करेंगे, वन फ्रॉम इंडिया से एंड अदर फ्रॉम द यूएसए से। लेट अस द अंडरस्टैंड अबाउट द एग्रीकल्चर इन द डेवलपिंग एंड द डेवलप्ड कंट्री। ओके, तो इंडिया में फॉर्म इन इंडिया, तो हम लोग देखते हैं। देयर इज ए स्मॉल विलेज इन आदिलाबाद इन गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश में। मुन्ना लाल इज ए स्मॉल फार्मर in this village who has the farmland of about the 1.7 hectares, यानी कि लगभग 12 बीघे में जोड़ोगे तो 1.5 हेक्टेयर्स को 18 बीघे हो जाएगा। ठीक है, 18 बीघे। हिज द हाउस इज इन द मेन विलेज, उसका जो घर है वो मेन विलेज में। ही परचेज हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स फ्रॉम द मार्केट्स एवरी अल्टरनेटिव ईयर में। The land is fertile and he grow the at least the 2 crops in a year। ठीक है, which are the normally wheat or the rice, वो wheat या तो rice होता है, and the pulses। The farmer takes the advice of his the friends and the elders as well as the government agriculture officers regarding the farming practices। He takes a tractor on the rent for the plugging his field, though some of his friends still use the traditional method of the using the bullocks for the plugging। There is a tube wells in a nearby field which is the takes on the rent for the irrigate his field। okay, तो ये मुन्ना लाल का खेत है। आगे चलते हैं। मुन्ना लाल आल्सो है द 2 बफेलोज, वो 2 बफेलो रखते हैं, एंड फ्यू हेंस, कुछ मुर्गियाँ रखती हैं। हेन ही सेल मिल्क, वो मिल्क बेचते हैं इन द कोऑपरेटिव store located in the nearby towns। He is the member of the cooperative society, which also the advise him on the type of the fodder for his the animals, safety measures to protect the health of the livestock and the artificial insemination। okay, आगे बढ़ते हैं।
All the members of the family help him to various form of activities. Sometimes he takes credit from a bank or the agricultural cooperative society to buy the HYB high yielding variety seeds and the implements. He sell his produce in the mandi located in the nearby town. Since majority of the farmers do not have lack of storage facility, they are forced to sell the produce even when the market price is not favorable to them. In the recent year, the government has taken some step to develop the storage facility. ओके, एन एग्रीकल्चर फील्ड इन इंडिया, भारत में ऐसे एग्रीकल्चर फील्ड होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब यूएस के बारे में फार्मिंग देखते हैं कैसे करते हैं वहाँ का किसान। तो द एवरेज साइज ऑफ द फॉर्म इन द यूएसए इज मच लार्जर देन ऑफ एन इंडियन फॉर्म्स। ये टिपिकल फॉर्म साइज इन द यूएसए इज अबाउट द 250 हेक्टेयर्स। ओके, 250 हेक्टेयर्स लगभग उसके नॉर्मल एक फील्ड होते हैं। द फार्मर जनरली रेसाइड इन द फार्म, वो जनरली अपने फार्म हाउस में ही रहते हैं। एंड सम ऑफ द मेजर क्रॉप्स ग्रोन आर द कॉर्न, सोयाबीन, वीट्स, कॉटन्स एंड द शुगर बीट्स। ओके, जॉय होरन ये फार्मर है कहाँ के, मिड वेस्ट ऑफ यूएसए के, इन द ईवा स्टेट। On about the 300 hectare of the land, he grown the corns on his the field after the making the sure the soil and the water resources meet the needs of this crop. Adequate measures are the taken to control pests that can the damage the crops. From the time to time, he sends the soil samples to the soil testing laboratory to check the weather. Okay, the nutrients are sufficient or not. The result help to Joy Horan to help to plan a scientific fertilizer program. His the computer is linked to the satellites, which gives him a precious pictures of this the field. This help him to use the chemical fertilizers। ओके, इतना टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं लोग। एंड द पेस्टिसाइड व्हेन एवर दे आर द रिक्वायर्ड, ही यूज द ट्रैक्टर, सीड्स ड्रिल्स, लेवलर्स, कंबाइंड हार्वेस्टर एंड द थ्रेसर्स टू परफॉर्म द वेरियस एग्रीकल्चर ऑपरेशन। ये ग्रेन्स आर द स्टोर्ड इन द ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज और द डिपार्चर टू द मार्केट एजेंसीज। द फार्मर्स इन द यूएसए वर्क लाइक ए बिजनेस मैन एंड नॉट ये लाइक ए पीजेंट फार्मर्स। ओके, ये मैकेनाइज हार्वेस्टिंग इन द यूएसए, ये देखो अमेरिका का फील्ड है। उनका अपना फार्म हाउस भी है, वहाँ पे अपना घर भी रहता है, उन पर कारें, बहुत सारे ट्रैक्टर्स और बहुत सारी फैसिलिटी उनके पास कमर्शियल है। एंड एक्सरसाइज करते हैं क्वेश्चंस को। तो व्हाट इज़ द एग्रीकल्चर, तो वो एग्रीकल्चर बेसिकली प्राइमरी एक्टिविटीज़ है लाइक द ग्रोइंग क्रॉप्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, रेयरिंग एनिमल्स, ईटीसी इसमें किया जाता है। एंड नेम ऑफ द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द एग्रीकल्चर, तो कौन कौन सी चीज़ें, टेम्परेचर, रेनफॉल, सॉयल, क्लाइमेट, टोपोग्राफी, ये सब जो है एग्रीकल्चर को फैक्ट इन्फ्लुएंस करते हैं। व्हाट इज़ द शिफ्टिंग कल्टीवेशन, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है, क्लियर्स द फॉरेस्ट एंड द बर्न देम फॉर द न्यूट्रिएंट्स, यानी कि एस ऑफ देयर द क्रॉप्स एंड growing 2-3 years of the crops and then left that then clear the forest। ठीक है, वो जंगल को साफ करके एग्रीकल्चर करते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं, फिर दूसरे जगह पे जाते हैं, इसे कहते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। ओके, इस डिसएडवांटेजेस क्या है, तो डिसएडवांटेजेस इसके बहुत सारे हैं, जैसे कि लैंड इरोजन होने लगता है, सॉइल इरोजन होता है इससे, ठीक है, और फॉरेस्ट कम होता है, ऐसे बहुत सारे नुकसान भी हैं। एंड व्हाट इज़ द प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या है, तो लाइक द बनाना, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कॉटन्स, टी, कॉफ़ी, शुगर केन, जूट, ये सब जो एग्रीकल्चर किया जाता है, ये सब क्या है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर है। नेम द फाइबर्स क्रॉप्स एंड द नेम ऑफ द क्लाइमेट कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द देयर द ग्रोथ। तो दो फाइबर क्रॉप्स हैं, कॉटन एंड द जूट। तो इसको 2 दिन जो है फ्रॉस्ट फ्री होना चाहिए, किसको, कॉटन के लिए। इसे ब्लैक सॉयल एंड द एलुवियल सॉयल चाहिए, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर हाई होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, लाइटली रेनफॉल होना चाहिए, ठीक है। एंड जूट में टेम्परेचर अधिक होना चाहिए, रेनफॉल अधिक होना चाहिए, लेबर इंटेंसिव है, एलुवियल सॉयल होना चाहिए, ठीक है। गोल्डन, अब आगे बढ़ते हैं, हॉर्टिकल्चर मीन्स क्या होता है,
ग्रोइंग द फ्रूट्स एंड द वेजिटेबल्स। आगे बढ़ते हैं। गोल्डन फाइबर रिफर्स टू, तो गोल्डन फाइबर क्या है, तो बेसिकली ये जूट है। गोल्डन फाइबर, जूट को गोल्डन फाइबर बोलते हैं। एंड द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द कॉफ़ी कौन है, तो ब्राज़ील है। इसके बाद कोलंबिया, उसके बाद इंडिया। एंड फिर आगे बढ़ते हैं। इन इंडिया द एग्रीकल्चर इज ए प्राइमरी एक्टिविटी, यस, बिकॉज मोर ऑफ देम द substantive agriculture and the 2/3 of the population engage in the agriculture activities. Okay, and different crops are grown in the India region, yes. तो राइस जो है नॉर्थ, साउथ और ईस्ट एशिया, नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ये सब राइस कल्टीवेशन के एरिया हैं। मतलब वर्ल्ड लेवल पे तो साउथ एशिया, ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ सब जो है एग्रीकल्चर किया, राइस किया था। वीट जो है यूएसए, यूक्रेन और रसिया, यहाँ सब होता है यूक्रेन में। और primitive activities and the primary activities and the tertiary activities. Primary basically agriculture, crops rearing, fish, horticulture, और tertiary basically self sell the manufacturing goods। मतलब tertiary जो है ये सर्विस प्रोवाइड करता है किसको, प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज को, ठीक है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज को जो है टर्सरी यानी कि सर्विस सेक्टर सर्विस प्रोवाइड करता है, बस इतना जान लो। सब्सटेंसिव फार्मिंग क्या होता है, तो फार्मिंग फॉर द आवर फैमिली नीड्स, ठीक है। और क्या इंटेंसिव क्या होता है, तो फार्मिंग ऑफ द स्मॉल एरिया विद द बेसिक टूल्स एंड विद द हाई लेबर। ओके, तो इसे कहते हैं इंटेंसिव। देन थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट मिलते हैं चैप्टर 4 जो कि है इंडस्ट्री, उसके बाद सर्विसेज। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको पसंद आए तो आप जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट में दें। थैंक यू।